सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। और जैसा हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा शुरू से ही कार्य करता आ रहा है। और बीते सैटरडे में हमने ये सीखा था कि पुराने नियम के जो लोग थे, पवित्र आत्मा उनके बीच अंदर कार्य नहीं करता था, उनके संग था, उनके साथ था। लेकिन जो नए नियम के लोग हैं, उनके जैसे हमने पढ़ा था और सीखा था कि पवित्र आत्मा उनके संग और उनके अंदर है। तो आज हम ये देखेंगे कि पुराने नियम के जो वो लोग थे, उनके बीच उनके अंदर पवित्र आत्मा क्यों नहीं था। तो संत पौलुस जब रोमियो की पत्री लिखते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे 9 बाब उसकी 4 और 5 आयत। ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਤਰੇਲਾਪਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਨੇਮ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਪਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। आमीन। वह इस्राएली हैं। तो यहाँ लिखा गया कि वह इस्राएली हैं और लेपालिकपन का अधिकार और लेपालिकपन का अधिकार उन्हीं का है। और महिमा और वाचाएं, जितने नेम है, जितनी वाचाएं हैं, हाँ जी, और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। तो इसका मतलब है कि जितने नेम थे, जो प्रतिज्ञाएं थी, वो सारा कुछ किनकी है? इस्राएलियों की। हाँ जी, पुरखे भी उन्हीं के ही हैं और मसीह भी शरीर के बाप से उन्हीं में से हुआ। मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से ही हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। आमीन। तो जैसे लिखा गया कि एक बार पंजाबी में फिर से पढ़ेंगे। ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਤਰੇਲਾਪਨ, इस्राएली जो हैं वो इस्राएली हैं, उनका पलौठापन, पतरेलापन उन्हीं का ही है, वही पलौठे हैं। हाँ जी। प्रताप, नेम, शर੍ਹਾ ਦਾ ਦਾਨ, परमेश्वर ਦੀ उपासना। पहली बात क्या कही उसने? प्रताप नहीं, पुतरेला, पलौठापन, पतरेलापन, वो इस्राएली है। पतरेलापन, पलौठापन किनका? उन्हीं का ही है, वो पलौठे हैं पूरे संसार से। हाँ जी। और प्रताप भी उन्हीं का ही है, महिमा उन्हीं की है। हाँ जी। नेम जितने वो उन्हीं के। शर੍ਹਾ ਦਾ ਦਾਨ, शर੍ਹਾ का दान भी उन्हीं का है। परमेश्वर ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, परमेश्वर की उपासना भी उन्हीं की। ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, जितने वादे हैं, वो भी सारे किनके हैं? इस्राएलियों के ही। हाँ जी। ਨਾਲੇ ਪਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। पितर भी उन्हीं के ही। बुजुर्ग जितनी वंश चली हैं दुनिया के अंदर, उन्हीं के बीच में से चली हैं, पितर उन्हीं के ही। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। आज जैसे आप सुनते हैं कि यहूदी भी कहते हैं कि हम अब्राहम की वंश हैं, मुसलमान कहते हैं कि हम अब्राहम की वंश हैं, ईसाई कहते हैं हम अब्राहम की वंश हैं, पितर उन्हीं के ही। और ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। शरीर के अनुसार मसीह भी उन्हीं के बीच में हुआ। ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। आमीन। जो सारे
सबके ऊपर परमेश्वर जुगो जुग आमीन। तो इसका मतलब जितनी प्रतिज्ञाएं थी, जितने नेम थे, पलौठापन था, सारा कुछ किनका था? इस्राएलियों का। फिर भी पवित्र आत्मा इनके अंदर होकर कार्य नहीं किया। कारण क्या था? जैसे लास्ट में एक शब्द लिखा था मसीह, फिर से इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ शरीर के अनुसार मसीह ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। उन्हीं के बीच में से हुआ। तो जैसे यहां लिखा, पौलुस ने कहा कि बेशक सारे वादे, प्रतिज्ञाएं, पलौठापन, नेम, शरा, आराधना, सब कुछ उन्हीं का ही है, लेकिन मसीह भी उन्हीं में से ही हुआ। तो पुराने नियम के जो लोग थे, बेशक प्रतिज्ञाएं उन्हीं की थी, वादे उन्हीं के थे, सब कुछ उन्हीं का था, लेकिन मसीह अभी उनके बीच में पैदा नहीं हुआ। अभी मसीह पैदा नहीं हुआ। जैसे लिखा गया है गलातियां 4 बाब उसकी पहली ऐसे 4 आयत तक। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੀਕ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਬਾਲਕ ਸਾਂ ਤਦ ਸੰਸਾਰੀ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਜੰਮਿਆ। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है। पौलुस क्या कहता कि वारिस मालिक जो होता है, जब तक बच्चा होता है, बालिक होता है, प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, सब कुछ उन्हीं का ये वादे हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा? वारिस जब तक बालिक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, बेशक वो सारी वस्तुओं का स्वामी है। जो वारिस होता है, जो मालिक होता है, सारी प्रॉपर्टी उसी की होती है, लेकिन जब तक वो बालिक होता है, बच्चा होता है, हाँ जी, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। तो भी उसमें और दास में कोई भी अंतर नहीं होता। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक, पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। फिर से एक बार संरक्षकों और प्रबंधकों के में वश पढ़ेंगे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੀਕ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ठहराई है। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे संसार में हम देखते हैं कि माँ बाप जो होते हैं, जब अपनी वो वसीयत करते हैं कि जब मेरा बेटा इतने साल का हो जाएगा फिर ये प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, हकदार हो जाएगा ना। ऐसे होता है ना, लिखा होता है। बैंक में लोग बच्चे के नाम एफडी कराते हैं तो वहां लिखित कुछ कर देते हैं कि जब तक ये 30 साल का नहीं होगा तब तक ये पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहां भी यही पौलुस कह रहा है। क्या कह रहा है? फिर से, हाँ जी। पर उस म्याद तीक जो पिता ने पहला ठहराई है, पिता ने उसके लिए एक समय ठहराया हुआ है, मन्याद ठहराई हुई है। हाँ जी। सर्वराहां अते मुख्तियारां दे मतहत है। वो सर्वराहां और मुख्तियारों के मतहत है। हाँ जी, हिंदी में। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में है। संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में है। हाँ जी। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में वैसे ही कहता कि जब तक हम बालक हैं संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर, आदि शिक्षा के वश में किए जाते हैं। संसार की आदि शिक्षा, संसार के लोग तब तक हम नए जन्म को पहचानते नहीं, यीशु मसीह को पहचानते नहीं। उससे पहले का जो समय होता है संसार के। हाँ जी।
संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। बेशक मालिक थे, सब कुछ वादे थे खुदा के साथ में। हाँ जी। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो पहला कारण ये था कि अभी वो समय नहीं आया था कि पुत्र यीशु मसीह उनके बीच में पैदा हो। यीशु मसीह उन्हीं में से पैदा हुआ। प्रतिज्ञाएं उन्हीं की थी, वादे उन्हीं के थे, लेकिन मिलने कब थे? जब यीशु मसीह पैदा होंगे, जब यीशु मसीह आएंगे। वो सारा कुछ उन्हीं का था। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण क्या था कि उनके अंदर क्यों नहीं पवित्र आत्मा ने कार्य किया? गलातियां 3 बाब उसकी 19 आयत। फिर शरा की है ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था क्यों दी गई? ये जो शरा थी जो मूसा के वसीले से लिखाई गई, वो क्यों दी गई? जो मूसा के वसीला से आई, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई। हाँ जी। कि उस वंश के आने तक रहे, उस वंश के आने तक, यीशु मसीह के आने तक व्यवस्था रहे। हाँ जी। जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी और वह स्वर्गदूत के द्वारा एक विचोले के द्वारा वो शरा जो थी, व्यवस्था जो थी, वो क्या की गई? दी गई। लेकिन जब हम इसकी 23 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा पढ़ेंगे, पर ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸੀ शरा दे पहरे हेठ बद्धे हुए रहंदे सां। तो पौलुस यहां क्या कह रहा है? हाँ जी पढ़ेंगे। पर विश्वास के आने से पहले कि हम लोग खुदा के ऊपर विश्वास कर सकें, उस नाम के ऊपर विश्वास कर सकें, विश्वास अभी आया नहीं है। विश्वास के आने से पहले, उसका पहले का समा, क्योंकि विश्वास का समा कब शुरू हुआ? जब यीशु मसीह आए। विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनगी में हमारी रखवाली होती थी। व्यवस्था की अधीनगी में कहता कि हमारी क्या होती थी? रखवाली होती थी। विश्वास अभी आया नहीं है। विश्वास के आने से पहले क्या हो रहा? व्यवस्था की अधीनगी में कहता कि हमारी क्या हो रही थी? रखवाली हो रही थी। लेकिन जब 24 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा पढ़ेंगे, सो शरा मसीह दे आउण तीकर ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਬਣੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। व्यवस्था जो थी, शरा जो थी, यीशु मसीह से पहले जो शरा थी, व्यवस्था थी, वो मसीह के आने से पहले हमारी कहता क्या हुई है? शिक्षक हुई है। हाँ जी। कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। उसके बाद हम विश्वास से, उसके ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरेंगे। विश्वास करने से धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से क्या ठहरेंगे? धर्मी ठहरेंगे। और तीसरा कारण, जो मेन कारण है कि उनके अंदर क्यों नहीं पवित्र आत्मा आया, मेन कारण क्या है? जैसे हम लोग यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम में पापों की क्या है? माफी है। कि जो लोग यीशु नाम के ऊपर विश्वास करके अपने गुनाह को मान लेते हैं, उनके गुनाह क्या हो जाते हैं? माफ हो जाते हैं। उनके अंदर पापों की माफी का जो सबसे ऊंचा तजर्बा था, वो क्या था?
सबसे उत्तम तजर्बा पापों की माफी का। भजन संहिता 32 की 1। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 32 बाब उसकी 1 है भजन संहिता। हाँ जी। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है, उनके पास पापों की माफी का क्या तजर्बा था। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। जिसका पाप क्या कर दिया गया, ढांपा गया हो। इसका मतलब है कि उनके पास माफी का जो तजर्बा था, उत्तम तजर्बा था, पाप क्षमा हो गया, लेकिन उनके पाप जो थे वो क्या कर दिए गए थे, ढांप दिए गए, मिटाए नहीं गए, उधर से खत्म नहीं किए गए। क्या किए गए, ढांप दिए गए। जैसे इब्रानियों 10 बाब की 4 और 5 आयत जब हम पढ़ते हैं कि जो वो बलियां देते थे बकरों की, वैरकों की, वो भी उनके पापों को शुद्ध नहीं कर सकी। हाँ जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੈੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ, बलिदान और भेंट 4 आयत पढ़ देंगे बस, बहुत है। हाँ जी। 10 की 4 इब्रानियों 10 की। क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है, वो बलि देते थे, बलि प्रथा थी। ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को क्या करे, दूर करे। इसका मतलब है कि उनके अंदर से वो पाप नहीं गए थे। जब तक वो पाप नहीं जाएगा, पवित्र आत्मा अंदर नहीं आएगा। पापों की माफी का क्या तजर्बा था कि पाप क्षमा हो गए हैं, पाप को क्या कर दिया गया, ढांप दिया गया। बैलों और बकरों का लहू जो था उनके अंदर से पाप को धो नहीं सका। लेकिन नए नेम के लोग जो हैं, इनके पास जो सौभाग्य है, उनके पास वो सौभाग्य नहीं था। नए नेम के लोगों के पास क्या सौभाग्य है कि यीशु का लहू सारे पापों से क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। वो पूरी तरह से उन पापों को क्या कर देता है, धो देता है। वह पुराने नेम के पाप, पुराने नेम के लोगों के पाप क्या कर दिए जाते थे, ढांप दिए जाते थे। नए नेम के जैसे आप देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो लोग कपड़ा धोते हैं, कुछ दाग कुछ वस्तुओं से नहीं उतरते, और कुछ ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जिनसे वो दाग क्या हो जाते हैं, उतर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पाप ढांप दिए गए थे, पाप क्षमा हो गए थे, लेकिन वो अंदर से वो साफ नहीं हुए थे। अंदर से साफ ना होने के कारण पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं आया। नए नेम के लोगों के पास ये सौभाग्य था कि यीशु मसीह का लहू, क्योंकि वो कलवरी क्रूस के पास आए हैं, वो यीशु नाम के पास आए हैं, वो बहते हुए लहू के पास आए हैं, और यीशु मसीह का जो लहू है वो सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। जैसे पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है। हाँ जी, पढ़ देंगे। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। 7 में जी। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7 और 8। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। तो इसका मतलब है कि यीशु का लहू इंसान को सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। लेकिन कब शुद्ध करता है, जब इंसान अपने पापों को क्या कर लेता है, मान लेता है, और यदि कहता है कि नहीं मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर वो कभी भी शुद्ध नहीं होता।
तो जब तक वो अपने एक एक गलती को मान नहीं लेता तब तक वो शुद्ध नहीं होता। तो यही कारण था कि पुराने नियम के जो लोग थे, पहला कारण क्या था, प्रतिज्ञा बेशक उन्हीं की थी, वादे सब कुछ उन्हीं का था, फुर्तीलापन पुलेठापन भी क्या था, उन्हीं लोगों का था। लेकिन यीशु मसीह उन्हीं में से हुआ, लेकिन अभी हुआ नहीं है। समझ रहे हैं आप कि उसका समय ठहराया गया था। तो यीशु मसीह अपना समय पूरे होने से, जहां समय पूरा हुआ तो फिर यीशु मसीह इस संसार में आए। और दूसरे कारण को भी आप जान चुके हैं कि अभी विश्वास आया नहीं है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। तब तक किसके द्वारा हमारी शिक्षा हुई, तब तक कैसे संभाला गया, शरह के द्वारा। लेकिन जब यीशु मसीह आए फिर विश्वास आया कि हम उसके ऊपर विश्वास करके धर्मी ठहराए जा सकें। फिर यहां हमने सीखा है कि यीशु का लहू ही इंसान को क्या करता है, पूरी तरह से शुद्ध करता है। बकरों और वैड़कों का लहू उनको शुद्ध नहीं कर सका। उनके पाप ढांपे गए थे, क्षमा किए गए, ढांप दिए गए, लेकिन अंदर से वो सफाई नहीं हुई। तो यीशु के लहू ने पूरी तरह से क्या कर दिया, अंदर से शुद्ध कर दिया। इसीलिए पवित्र आत्मा क्या आ गया, अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो प्रतिज्ञाएं हैं, आज जो अनुभव नए नियम के लोगों के पास है पवित्र आत्मा का, वो उनके पास नहीं था। पुराने नियम के जो नबी थे, जो जितने लोग थे, याजक लोग, राजा लोग, जिनके खास खास लोगों के ऊपर जो उतरता था, तो उनके पास नहीं वो तजर्बा था जो नए नियम के लोगों के पास है। तो जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पुराने नियम में कहा उनका वास था, डेरे के बीच में, मिलाप वाला जो तंबू था उनके बीच में उनका क्या था, वास था, जो डेरा था। कहा, मिलाप वाले तंबू के बीच में। लेकिन नए नियम के बीच में क्या आ गया, कि आज डेरा कौन है, हम ही खुदा का क्या है, भवन है, खुदा का डेरा है। आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का वास कहां है, हमारे अंदर है ना। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3:16। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, भवन हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर क्या करता है, वास करता है। इसका मतलब नए नियम में परमेश्वर का डेरा कौन है, हम हैं। परमेश्वर का भवन हम हैं। पुराने नियम में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का वास कहां था, उस डेरे के बीच में, उस तंबू के बीच में। और नए नियम में आप खुदा का भवन है, आप खुदा का घर है, आप ही खुदा का वो डेरा है। तो कहता कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो, भवन हो, मंदिर हो, डेरा हो, और खुदा का आत्मा तुम्हारे बीच में क्या करता है, वास करता है। इसकी 6 बाब उसकी 19 और 20 आज भी पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 की 19 और 20 भी। ਅਥਵਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है ये पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये किसकी ओर से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने आप के नहीं हो। तुम्हारी देही क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का घर है। क्योंकि जैसे
जिन लोगों के अपने घर होते हैं, है ना? कोई पड़ोसी आकर अपनी मर्जी से उधर कोई भी काम कर सकता है? नहीं, मालिक कोई कभी भी कोई काम करने कि नहीं इसका मालिक कौन है? मैं हूं। वो कहे नहीं इधर से थोड़ा खाली जगह पड़ी है, इधर मैं थोड़ा सा वो सब्जियां लगा लेता हूं, इधर फूल लगा लेता हूं, मैं आप करने देंगे ऐसे? नहीं, इधर मैं भी गाड़ी लगा लेता हूं, है ना? ऐसे नहीं। क्या तुम नहीं जानते किसका मालिक कौन है? खुदा है, तुम अपने आप के नहीं हो। हाँ जी, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। तो इसका मतलब है कि ये देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा करनी है। तो यीशु का लहू एक एक पाप से शुद्ध करता है, तो पाप से शुद्ध होना है, अंदर एक भी पाप रहने नहीं देना। जैसे आज विश्वानी हो रही थी कि आपकी प्रार्थनाएं कम है, आपके द्वारा तो मुर्दा जिंदा होना चाहिए, ऐसा बल आपके लिए है। लेकिन मुर्दे जिंदा करने के लिए फिर अंदर से पाप को क्या करना है? कोई भी ऐसा पाप नहीं रहना चाहिए, उसको यीशु के लहू से अच्छे तरीके से क्या करना है? आप घर में बहनें बर्तन साफ करती हैं, कुछ भी दाग धब्बा रह जाए तो उसको अच्छे तरीके से क्या करते हैं? एक बार नहीं 2 बार, कपड़ा अगर दाग नहीं उतरा तो उसको कितनी बार सफाई करते हैं। लेकिन अगर इसको भी इतना ही सफाई करते जाएं कि प्रभु मेरे अंदर ये सोच आई है, मेरे अंदर ये कमी आई है, मेरे अंदर ये मैंने ये बोल दिया है, मेरे से ये चुगली हो गई है, निंदा हो गई है, इसको दो, मेरे के अंदर से इस कमजोरी को बाहर निकाल। जब आंसू बहाता है इंसान फिर शुद्ध हो जाता है पूरा, फिर पवित्र आत्मा पूरे बल के साथ उसके अंदर क्या करता है? वास करता है। फिर उसके अंदर से वो बल नजर आता है कि खुदा का बल इसके बीच में है। तो इसका मतलब है कि आज जैसे उन लोगों के बीच में क्यों नहीं था, आपने देखा उन वचनों से, और नए नियम के लोगों के बीच में क्यों है अंदर, तो आज आप नए नियम के लोग हैं, अपने अंदर से एक एक गुनाह को निकालना है, कमजोरी को निकालना है, खुदा के सामने रखना है। कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, खुदा के सामने रख देना चाहिए कि प्रभु मैंने ये गलती की है, मेरे अंदर अभी है कमजोरी, मेरे अंदर छुपा हुआ गुनाह है, अभी मेरे से चुगली हो जाती है, छुपा हुआ अंदर कुछ है, अभी निकाल इसको भी मेरे अंदर से। मेरे से झूठ बोला जाता है, अंदर से निकाल, अभी अंदर कुछ है, मुझे पूरी तरह से क्या कर? साफ कर, ताकि वो मसा, वो बल आपके अंदर क्या करे? कार्य करे। तो इसका मतलब है कि नए नियम के जो लोग हैं इनके संग भी रहेगा पवित्र आत्मा, इनके अंदर भी रहेगा, जैसे आपने बीते शनिवार सीखा था। तो अब बढ़ना है आपने, वो समय है कि आप पूरा मसा में, पूरे बल में आ जाएं, प्रभु के लोग ही पृथ्वी के ऊपर पूरे बल के बीच में आ जाएं। तो अंदर से पूरी सफाई करके उस बल में आ जाएं, ताकि आपके अंदर वो वास करे, आपके अंदर वो बल कार्य करे। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में होंगे। ये लगातार जारी रहेगा पवित्र आत्मा के बारे में, इसको पूरा गहराई से सीखते चले जाना है।